अब जरा देखिएगा, ये वैसे ही मिथाइल ग्रुप एक लग गया, ये वैसे लगा हुआ। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, दो मॉलिक्यूल है ना टॉलुइन के, एक मॉलिक्यूल की आर्थो साइड से H निकलेगा, OH के साथ मिलकर पानी बना देगा, ठीक है, और एक में पैरा के में से हाइड्रोजन निकलेगा और ये भी मिलकर क्या बना देगा, पानी। जहां से आर्थो से निकला है वहां पर क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप, और जहां पर पैरा पोजीशन से H निकला है वहां भी क्या लग जाएगा, एक NO2 ग्रुप। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ आर्थोनाइट्रोटोलुइन। ये बेटे क्या है हमारे पास, आर्थोनाइट्रोटोलुइन। ये 1,4 पोजीशन है, ये क्या होगा हमारे पास, पैरानाइट्रोटोलुइन। ठीक है बच्चों। अब अच्छा, इसमें टेम्परेचर रेंज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 30 डिग्री सी से लेकर 40 डिग्री तक। कीप इन माइंड हियर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन पोजीशन है मेजर वही रेंज जो थी, ठीक है। अगर आर्थो पैराडेक्टिन ग्रुप लगा हुआ है तो आर्थो और पैरा पर ही अटैक होगा। अगर देखिएगा नेक्स्ट, अगेन हियर वी हैव अ टोलुइन, now this time again it is allowed to react with the nitric acid। जितना नाइट्रिक एसिड लिया है उतना ही क्या लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अब के बाद टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सी नहीं है, अब के बाद कितना है, 60 डिग्री सी टू द 70 डिग्री। Here we have a 60 degree to the 70 degree C temperature. So what is going to happen? अब ऐसा होएगा कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आएंगे, इंक्रीज होंगे, जबकि पोजीशन या ओरिएंटेशन इनकी वही रहेगी, क्योंकि ये है ही आर्थो पैराडेक्टिन जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये बड़े मिथाइल, ये बड़े मिथाइल, लुक एट हियर, इसमें नाइट्रो ग्रुप लगेगा, एक इधर और एक इधर लग सकता है, और एक इसमें NO2 इधर लग जाएगा, एक NO2 इधर लग जाएगा। और आपको पता है 4 जगह पर NO2 लगा ना, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स पे। इन चारों जगह से 4 हाइड्रोजन निकली हैं, 4 हाइड्रोजन इन 4 OH ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना देंगे, 4 वाटर। अगर आप देखें टोलुइन का ये 1 2 3 4, ये आ जाएगा 2,4 डाइनिट्रोटोलुइन, 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन। अच्छा इसको देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 2,6 डाइनिट्रोटोलुइन, 2,6 डाइनाइट्रोटोलुइन। Now again here we are going to increase the temperature further। देखिएगा पुत्र, ये हमारे पास है जी अगेन टोलुइन है, और नाइट्रिक एसिड ही है, और उतना ही सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अब के बाद टेम्परेचर भला कितना है, 60 डिग्री टू 70 डिग्री सी नहीं है, ये कितना है, 100 डिग्री सी। टेम्परेचर बढ़ा दिया, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ जाएंगे, लेकिन इनकी मेजर पोजीशन क्या होएगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब रिच पोजीशन जो है, ये मिथाइल है, एक NO2 इधर लग जाएगा पुत्र, एक NO2 इधर लग जाएगा, और एक NO2 इधर लग जाएगा। 3 जगह पर NO2 लगा, वहां से 3 H निकले, वो 3 OH के साथ मिलकर क्या बना देंगे, 3H2O। ठीक होगी बात ये। अगर इसका नाम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आ जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ TNT, ट्राइनिट्रोटोलुइन। बट ये ट्राइनिट्रोटोलुइन जो है ये एक्सप्लोसिव मटेरियल में इस्तेमाल होता है, धमाका खेज बम बनाने के लिए, दस्ती बम,
ठीक है, ये छोटे मोटे जो ये सूतरी बम जो होते हैं उसमें भी ये डालते हैं, ट्राई निट्रोटोलिन, TNT के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये भी होगी बात हमारे पास। अब आ जाते हैं हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब ये कौन से ग्रुप होते हैं बेटे? ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। दीज आर द ग्रुप विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अच्छा, जब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बिकम डेफिशिएंट एट द आर्थो एंड पैरा पोजिशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाती है आर्थो और पैरा पोजिशन पे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी आर्थो और पैरा पोजिशन पर, तो अटैकर इलेक्ट्रोफाइल जब होगा तो वो उस जगह पर अटैक नहीं करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, वो वहां पे फिर अटैक नहीं करेगा। वो फिर कहां पे करेगा? बाकी रह जाती मेटा, वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब लुक एट हियर वी हैव अ नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है, इसकी हम करते हैं जी नाइट्रेशन। ऑफकोर्स नाइट्रेशन किसकी मौजूदगी में होगी? नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में, और उतना ही बेटे क्या लेना होता है हमने? सल्फ्यूरिक एसिड। बल्कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी, टेम्परेचर भी तकरीबन 95 डिग्री, क्योंकि ये रिएक्टिविटी कम करता है नाइट्रो ग्रुप जो है। अच्छा जी, अब क्या होएगा? मेटा पोजीशन से H निकला, OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? H निकला मेटा पोजीशन से, OH के साथ मिलकर क्या बना दिया? पानी। और जहां से बेटे H निकला वहां क्या लग गया? NO2 ग्रुप। ठीक है, 1 2 3, ये क्या है जी? मेटा डाइनिट्रो बेंजीन, यहां फिर 1 3 डाइनाइट्रो बेंजीन। जी बच्चों, क्लियर होगी बात ये? अच्छा, यहां पर आपने ये बात समझी कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं देन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम मिनिमम और डेफिशिएंट एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन। और जहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डेफिशिएंट हो गई है तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू अटैक ऑन दैट साइड, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की तो पहले कमी होगी। लिहाजा ये आर्थो और पैरा की बजाय क्या करेगा? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये वर्बली बोला है कि जी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम मैक्सिमम एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन। जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी विल बिकम डेफिशिएंट एट द या मिनिमम एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन। आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। चले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मिथाइल ग्रुप की, जिसे मैंने बोला था कि ये क्या है जी? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दो, ये 3 आ गए, ये 4 और ये पुत्र आ गए 5। अब जरा देखिएगा पुत्र, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म हियर। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। भला कैसे? अच्छा, ये ग्रुप इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जब रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहां पर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। जब ये इकट्ठा हो जाएगा यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब यहां पर नेगेटिव चार्ज इस जगह पे डेवलप हो गया, ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर इकट्ठा होता है, इधर कौन सा आएगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज। जब इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को मिलेगा न्यूट्रल, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड डेवलप होगा और ये कुछ ये वाली शेप बनेगी, ऐसे ही ना, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की शक्ल में, और इसमें कोई बॉन्ड नहीं होगा। ओके होगी बात? ये इधर भी बेटे ये वैसे का वैसे रहेगा। ये H चाहे इसे बना दे, चाहे इसे बना दे, चाहे इसे बना दे, कोई इशू नहीं है।
लेट्स लुक एट हियर। अगला पॉइंट, अब ये नेगेटिव स्पाई इलेक्ट्रॉनिक लोड को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर इकट्ठा हो जाएगा, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन इधर कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव इस पॉइंट पे। ये जब इधर इकट्ठा होगा इधर नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इसको कंपनसेट करने ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर न्यूट्रल भी करेगा, बॉन्ड भी डेवलप करेगा। ठीक होगी बात ये। और आगे ये रिपेल करेगा इससे, जब ये रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज इस पाइल, ये इधर इकट्ठा होकर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, इधर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा इस पॉजिटिव को न्यूट्रल, और साथ ही क्या डेवलप हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक होगी बात ये। अगला पॉइंट देखिएगा, ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को मिलेगा तो न्यूट्रल इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से दोबारा फिर क्या डेवलप हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड डेवलप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन से मिला न्यूट्रल, इस इलेक्ट्रॉन से दोबारा फिर सिंगल बॉन्ड, और यहां पर चार्ज कौन सा डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। और बेटे जब ये इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा ये न्यूट्रल भी हो जाएगा, साथ में ये डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा डेवलप हो जाएगा। अब टॉलुइन या मिथाइल बेंजीन का ना तो ये अकेला स्ट्रक्चर है, ना ये अकेला, ना ये अकेला, ना ये अकेला, ना ये, असल में पूरा टॉलुइन तमाम स्ट्रक्चर का क्या है हाइब्रिड है। और अब जरा देखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल आया है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब वो इधर आकर देखेगा तो इधर देखेगा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहां पर है, यहां पर ज्यादा है यहां पर अटैक कर देगा, यहां पर ज्यादा है यहां पर अटैक कर देगा, यहां पे ज्यादा है यहां पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं असल में टॉलुइन इन तमाम स्ट्रक्चर का क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर होगी बात ये। इस तरह हमने बात की थी कि जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को जब इलेक्ट्रॉन देते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी विल बिकम मैक्सिमम एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक होगी बात की। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन है। इस सवाल को जांचने के लिए अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक हमारे पास था, ये तो हमने बात कर दी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की। अब एक बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमने किसको देखा था, NO2 को। ले जी, ये नाइट्रोबेंजीन है, जी बच्चों। अच्छा बेटे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, लिहाजा इसको आपने जहन में नहीं रखना। बीच में भी जब मैं बात करूंगा तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नया कोई आया होगा तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात की। भला क्या होगा, N नेगेटिव और पॉजिटिव। देखें, जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर शिफ्ट होगा O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और N पे पॉजिटिव जो मैंने जाहिर नहीं किया हुआ। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का, इसको आपने जहन में नहीं रखना। जब ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर O पे शिफ्ट होगा, O पे नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, इस N पॉजिटिव को कंपनसेट करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन N पॉजिटिव को मिलेगा न्यूट्रल, दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या डेवलप हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन N पॉजिटिव को मिलेगा न्यूट्रल, इस इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, और यहां चार्ज कौन सा डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। अब आगे देखिएगा जरा, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई ना। ये इस पाई इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को लेके न्यूट्रल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसे न्यूट्रल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन से दोबारा फिर डबल बॉन्ड डेवलप। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन खो गया है, अब इधर चार्ज कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। अब इधर देखिएगा बेटे, एक इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, इस इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, और क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा न्यूट्रल, इस इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पर तो हम क्या करते हैं
कि ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसे न्यूट्रल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। फिर अगले केस में ज़रा देखिएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसे मिला न्यूट्रल, और ये वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा कुछ ऐसे, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक होगी बात ये। अब अगला केस जरा देखिएगा, अब क्या होगा बेटे, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये इसे मिला न्यूट्रल, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिला न्यूट्रल, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। जब बेटे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा, इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उस पॉजिटिव को कंपनसेट करेगा ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ डबल बॉन्ड डेवलप कर लेगा। इस तरह ये आ गया। यानी जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा और नाइट्रोबेंजीन, दिस इज अ नाइट्रोबेंजीन, इसके स्ट्रक्चर को देखेगा ना, तो ये अकेला स्ट्रक्चर है, ना ये ना ये ना ये ना ये, और आपको पता है यहाँ वो पॉजिटिव, ये खुद इलेक्ट्रॉन की कमी वाली जगह है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोफाइल जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आके देखेगा तो वो इन जगहों पे अटैक नहीं करेगा, वो कहां पर करेगा, फिर ये मेटा पे जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो दर हकीकत नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर इन तमाम स्ट्रक्चर का क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसको हम ऐसे जाहिर कर सकते हैं, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। सो अटैकर जब आएगा ना इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन कमी वाली जगहों पर अटैक नहीं करेगा, वो कहां पर करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्लियर। अब सवाल ये उठता है, ये बात तो हमने कर ली और आपने नोट भी कर ली, मैं इसे रिमूव करता हूं। ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए ग्रुप्स दो तरह के हो गए, एक हो गए बेटे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और बेटे दूसरे हो गए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग बेटे एक बात पक्की ज़हन में रख ले, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्योंकि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो दे आर रिंग डीएक्टिवेटर। बेटे ये क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। अब ये रिंग डीएक्टिवेटर के मुराद क्या है, दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। रिंग डीएक्टिवेटर क्या होता है, दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। ओके होगी बात ये। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, ये चूंकि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, और उसकी वजह से ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है बेटे, ये दो तरह का होता है, एक होता है रिंग एक्टिवेटर और एक बेटे होता है रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है। जो रिंग एक्टिवेटर होता है, क्योंकि दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। जो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। और रिंग डीएक्टिवेटेड आर्थो पैरा ये क्या करेंगे, दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है। अभी देखते हैं कौन से रिंग डीएक्टिवेटर है, कौन से रिंग एक्टिवेटर है। एक नंबर चले आपको ये बता देते, सारे हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन,
ये रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हैलोजिन्स होते हैं। हैलोजिन जो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ग्रुप है इन द पीरियोडिक टेबल। ये बेंजीन रिंग को जब इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये खींच भी रहे होते हैं। जब देते हैं ना, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम मैक्सिमम एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन, उसी दौरान ये इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ पुश भी होता है, नेट पुल भी होता है इनकी तरफ, जिसकी बिना पर थोड़ी डेफिशिएंसी भी आती है। यानी अटैकर पहले आके अटैक जब कर लेता है ना आर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो लगा हैलोजन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींचता भी है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, जिसकी वजह से ये रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, यानी बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये वाला मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? बड़ा आसान तरीका, ये बच्चों बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ ग्रुप जो है उसमें मौजूद जो एटम बेंजीन के कार्बन के साथ लगा हुआ है, उस एटम पर फुल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, या उसके पास लोन पेयर है, रेस्पेक्टिव